तो नमस्कार, जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस पर बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर 4 हिस्ट्री मेजर पेपर 8 की, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पेरिस शांति सम्मेलन, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है पेरिस शांति सम्मेलन। बहुत ही आसान और सरल शब्दों में दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध जो होता है 1914 से लेकर 1918 तक चलता है। ठीक है, आप सभी को पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब चला, 1914 से लेकर 1918। भाई उसके बाद क्या हुआ, नवंबर 1918 में विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात विजेत राष्ट्रों ने पेरिस में एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया, जो कि 1919 में हुआ था। भाई प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 चला। अब 1918 के बाद क्या हुआ, जब यहाँ पे लोग हार जीत हो गया, तो 1918 में, है ना, देखिए फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया दोस्तों, जो कि 1919 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, अब इस शांति सम्मेलन में कौन भाग लिया था दोस्तों, जो राष्ट्र प्रथम विश्व युद्ध में जीते थे दोस्तों, यानी कि पेरिस शांति सम्मेलन में सभी विजित राष्ट्रों ने, है ना, विजित राष्ट्रों के जो प्रतिनिधि थे वही यहाँ पे भाग ले पाए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे रूस और भी जो पराजित राष्ट्र हैं, ये इस सम्मेलन में आमंत्रित नहीं थे दोस्तों, यानी कि उनको नहीं बुलाया गया था, जो इसमें हारे थे दोस्तों। जैसे रूस और भी जितने भी पराजित राष्ट्र हैं वो इसमें भाग नहीं लिए थे। अगर कुल मिला की बात कर सकते हैं तो जो प्रथम विश्व युद्ध में जीता था दोस्तों, जिनको जीत मिली थी, वही इस सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, टोटल बात करूँ ना, तो इसमें 27 देशों ने भाग लिया था। भाई पूछेगा कितने देशों ने भाग लिया था, तो यहाँ पे 27 देशों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सन 1918 में, है ना, क्या हुआ कि पेरिस में एक शांति सम्मेलन बुलाया गया, है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस शांति सम्मेलन। अब डेट अगर आपको पूछ दिया जाए तो आप जनवरी 1919 बोलिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए कब बोलेगा, 1919 बोलिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए कितने देशों ने भाग लिया, तो यहाँ पे 27 देशों ने भाग लिया। तो कौन कौन से इसमें भाग लिया था दोस्तों, जो प्रथम विश्व युद्ध में जीता था, यानी कि विजित राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया था दोस्तों। ठीक है, सम्मेलन में निर्णयों पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे दोस्तों, उस समय जो राष्ट्रपति थे वहाँ पे वुड्रो विल्सन, और इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री रहे थे लॉयड जॉर्ज, है ना। अब फ्रांस के जो प्रधानमंत्री थे जॉर्ज, ठीक है, क्लीमेंसो, इनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था दोस्तों। तो तीन यहाँ पे जो नाम आपको देखने को मिलता है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है, वुड्रो विल्सन, और जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉयड जॉर्ज, और फ्रांस के जो प्रधानमंत्री थे जॉर्ज क्लीमेंसो, इन तीनों का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था दोस्तों इस पेरिस शांति सम्मेलन में। तो इतना चीज़ हम लोग समझ गए। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन। और आपको पता है वुड्रो विल्सन ने यहाँ पे 14 सूत्री मांगों का ये रखा था दोस्तों। उन 14 सूत्री मांगों को थोड़ा पढ़ेंगे, क्या क्या इसने कहा। अब शांति सम्मेलन की बात कही गई दोस्तों, तो शांति रूप से यहाँ पे बैठक किया, भाई क्या क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, निर्णय लिया गया, अपना अपना राय रखा गया। इन तीन जो आपको मैंने नाम बताया, इन तीनों में से जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वुड्रो विल्सन, इनका जो 14 सूत्री मांग होता है, इनको थोड़ा हम लोग जानेंगे दोस्तों। ठीक है, क्या क्या उन्होंने मांग किया। तो सबसे पहला इनका जो भाई ये था ना, वो था, इसका था, इनमें से जितने भी लोग जो गुप्त संज्ञा करके बैठा तो इसको समाप्त करना। जैसे कि आप सभी को पता था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप लोग पढ़े हैं, तो प्रथम विश्व युद्ध में आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि बहुत से राष्ट्र क्या किए थे ना, कि अंदर अंदर में गुप्त रूप से अपने एक संधि बना लिया। जैसे कि कोई भी देश, एक देश क्या कर रहा है, अंदर अंदर से दूसरे देश के साथ कनेक्शन बना कर रखा है, फिर ये भी दूसरा देश क्या किया, ये किसी और से कनेक्शन बना कर रखा है, ये यहाँ पे एक भी राष्ट्र यहाँ से किसी से कनेक्शन बना कर रखा है, फिर ये भी इसी से बना कर रखा है, फिर ये यहाँ से, ये यहाँ से, मतलब अगर देखा जाए ना, तो सभी राष्ट्र क्या किया है, अंदर अंदर से गुप्त रूप से संधि करके रखा एक दूसरे से, और बाहर से पता ही नहीं चलेगा था कभी मेरा किसी का संधि है ना। तो ये इससे भी संधि बना कर रखा है, इससे भी संधि करके रखा है। तो इसी तरह से क्या हो रहा था ना, कि बहुत से राष्ट्रों ने क्या किया था, गुप्त रूप से संधि बना के रखा था, है ना, संधि करके रखा था। ठीक है, तो इसी तरह से जो अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन है, तो सबसे पहले इसका एक था भाई कि जो गुप्त संज्ञा जो जिसने भी कर रखा है उसको समाप्त करना है। ठीक है, एक चीज। नेक्स्ट जो दूसरा इसका था, वो था दोस्तों समुद्र, ठीक है, समुद्र की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, है ना, समुद्री स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भी एक मांग किया। नेक्स्ट इसका तीसरा जो 14 सूत्री मांग में था, वो था आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त करना है। और ये भी आप बोल सकते हैं कि जो आर्थिक प्रतिबंध था, इस पे भी लोग समाप्त करने का निर्णय लिया गया, है ना। शस्त्रों को कम करना, यानी कि इसमें क्या हुआ ना, हथियारों की होड़ होने लगी, सभी लोग अपना अस्त्र शस्त्र पूरा बनाने लगे, अपना अपना, मतलब वो क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे
परमाणु बमों की या तो फिर बहुत सारे पनडुब्बी हो, तरह तरह के लोग हथियार रखना प्रारंभ किए। तो इनका एक ये भी था भाई कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुई, इसके बाद ऐसा युद्ध ना हो, इस कारण से क्या किया कि अस्त्र शस्त्र को कम करवाना दोस्तों, भाई कि भाई शस्त्र उस्त्र उतना ना हो। एक नेक्स्ट इसका क्या था दोस्तों, भाई शांति स्थापित करने के लिए विभिन्न राष्ट्रों का संगठन बनाने। इनका एक बात था भाई कि अगर हमको विश्व में शांति चाहिए, है ना, सबको अगर शांति प्रिय देश चाहिए, शांति से अगर रहना हो, राष्ट्र शांति हो, तो हम लोग क्या करेंगे, संगठित रहेंगे, एक दूसरे से मिलकर रहेंगे भाईचारा के रूप में। तो शांति स्थापित करने के लिए विभिन्न राष्ट्रों का संगठन, एक देश के दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, तीसरे देश चौथे, ये अगर हम लोग एक साथ 10 देश एक संपर्क में रहे, एक संगठन में रहे, एक ग्रुप में रहे, तो ये जो 20 देश 30 देश हम लोग जो साथ में रहेंगे, इसमें कभी भी बाधाएं उत्पन्न नहीं होगी। अगर होती भी है तो हम लोग बात करके, है ना, उसको सुलझा सकते हैं। इसलिए शांति स्थापित करने के लिए विभिन्न राष्ट्रों का संगठन बनाना, है ना, तो ये भी एक प्रकार से था। तो दोस्तों इसके बाद रूसी क्षेत्र को मुक्त करने और फ्रांस को अल्सेस लॉरेंस देने, ये भी एक इसका था दोस्तों डिमांड। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं दोस्तों, सर्बिया को समुद्र मार्ग देने, है ना, वही रूसी क्षेत्र को मुक्त करने और फ्रांस का जो अल्सेस लॉरेंस वाला क्षेत्र है उसको वहाँ देना दोस्तों। साथ ही साथ सर्बिया को समुद्र तक मार्ग देना, इसका भी 14 सूत्री मांगों में से एक डिमांड था दोस्तों इसका, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं दोस्तों, क्लियर। इसके बाद क्या बोलना है दोस्तों कि तुर्की साम्राज्य के गैर तुर्कों को, ठीक है, स्वायत्त शासन का अधिकार देने, ये भी एक इसका था। साथ हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि स्वतंत्र पोलैंड का निर्माण करना दोस्तों, ठीक है, इसका भी किसका डिमांड किया गया था 14 सूत्री मांग में भाई, पेरिस शांति सम्मेलन में, कि स्वतंत्र पोलैंड का निर्माण हो, है ना। तो ये सब करने के लिए ये सब सुझाव दिए गए हैं। तो आज मैंने आपको बताया भाई कि पेरिस शांति सम्मेलन क्या है, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो वुडरो विल्सन होता है, उनका जो 14 सूत्री मांग था वो कौन कौन सा था, जिसमें से जो महत्वपूर्ण मुझे लगा 8-9 वो मैंने आपको बताया दोस्तों। अगर परीक्षा भवन में पूछे जाए कि भाई पेरिस शांति सम्मेलन क्या है, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से उत्तर देना है, कुछ नहीं करना है, आप चीज़ों को समझ लीजिए, फिर आप आसानी से वहाँ लिखिएगा दोस्तों। भाई सबसे पहले आपको जानना है, आप क्या बोलिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सन 1918 में, है ना, जैसी समाप्ति होता है, उसी के बाद 1919 में क्या होता है, एक शांति सम्मेलन बुलाया जाता है पेरिस में, है ना। अब इसमें कौन भाग लेते हैं, तो इसमें वही देश भाग लेते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध में जीते थे, यानी कि जो विजित राष्ट्र थे। अब कितने देशों ने भाग लिया, तो आपको बताना है दोस्तों 27 देशों ने इसमें भाग लिया था। इसमें से जो महत्वपूर्ण जो यहाँ पे 3 नाम निकल के आता है, पहला आपको बोलना अमेरिकी राष्ट्रपति, है ना, वुडरो विल्सन। इसके बाद बताना है इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे लॉयड जॉर्ज, और फ्रांस के जो प्रधानमंत्री होते जॉर्ज क्लीमेंसू। इन तीनों का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव हो रहा था दोस्तों इस पेरिस शांति सम्मेलन में, ठीक है। तो आप ये आसानी से बोलिएगा। फिर 14 सूत्रीय मांगों को आप बताना है दोस्तों, है कि भाई इसमें क्या बोला गया था कि जो गुप्त संध्या लोग कर रखा ना, इसको समाप्त किया जाए, समुद्र की स्वतंत्रता बनाए भाई, हाँ, आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त करना चाहिए, है ना, अस्त्र शस्त्र को कम करो, शांति स्थापित के लिए विभिन्न राष्ट्रों को संगठित करो। इन चीज़ों को अगर आप सही से 1-2 बार देख लीजिएगा ना, फिर आसानी से आप वहाँ पे लिख सकते हो, है ना। उसी क्षेत्र को मुक्त करने, फ्रांस को अल्सेस लॉरेंस देने, है ना, सर्बिया को समुद्र तक मार्ग देने दोस्तों, इन सभी चीज़ों पे वहाँ पे चर्चा किया गया, निर्णय लिया गया, कैसे स्वतंत्र पोलैंड का निर्माण हो, ये सब यहाँ पे रखा गया दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको 5 से 7-8 मिनट में बहुत ही ठीक है छोटा मैंने नोट्स देके के आपको समझाने का प्रयास किया भाई कि पेरिस शांति सम्मेलन क्या था दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई है ना। इसके बाद दूसरा वीडियो भी आएगा, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करें, मित्रों को शेयर करें, है ना। चलिए दूसरे में मिलता है। जय हिंद, जय भारत।